अध्यक्ष महोदय, राज्य में समय से पूर्व अतिवृष्टि होने से किसानों के धान का बिचड़ा गल जाने के कारण किसानों का धान रोपाई में अधिक कठिनाई हो रही है। धान की रोपनी समय पर नहीं होने से धान के उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के डर से किसानों में भारी आक्रोश है। अतः किसानों के बिचड़ा की क्षति की भरपाई एवं किसानों की अन्य समस्याओं पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। सरकार आपको उत्तर भी भेज चुके हैं, ऑनलाइन आपने नहीं देखा है। माननीय मंत्री जी, तो सदन में आए हो तो पढ़ दे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में जून माह में सामान्य वर्षापात 167.7 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षापात 354.3 मिलीमीटर हुई है, जो 111% अधिक है। इस अत्यधिक वर्षापात के कारण राज्य के कुछ जिलों यथा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मधुबनी में धान के बिचड़े रोपे गए। धान तथा अन्य फसलों की क्षति संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित की गई है। पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में नष्ट हुए धान के बिचड़ों तथा अन्य फसल की क्षति की भरपाई हेतु धान 6,739.45 क्विंटल एवं गोभी 1 क्विंटल के बीजों का मुफ्त वितरण कराया जा रहा है। अब तो कराया जा चुका है। शेष वर्णित 3 जिलों में बीज आपूर्ति हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने तथा कृषकों के सहायतार्थ 30 करोड़ रुपए आकस्मिक फसल योजना स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। योजना स्वीकृति के प्रत्याशा में आकस्मिक फसलों के बीज जल्द ही अन्य जिलों में कृषकों के बीच वितरित करने की कार्रवाई भी की जा चुकी है और की जा रही है, ताकि फसल आच्छादन का लक्ष्य प्राप्त हो सके तथा कृषकों को नुकसान से बचाया जा सके। सरकार किसानों को हर आपदा में मदद करने के लिए मजबूती के साथ खड़ी है तथा इस प्रयास में राशि की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार सभी माननीय सदस्यों को भी आश्वस्त करती है कि जिस जिले से भी फसल क्षति की सूचना मिलेगी, वहां आपदा प्रबंधन के मापदंड के अनुरूप कृषकों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतना पॉजिटिव आपको जवाब, ठीक है महोदय, सकारात्मक जवाब दिए हैं, तो सकारात्मक प्रश्न भी पूछने का मुझे मौका दिया जाए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी कुछ जिला का नाम बताए। महोदय, हम कह रहे हैं कि उत्तर बिहार में अति वृष्टि बारिश होने से महोदय दरभंगा जिला और सुपौल जिला यानी उस इलाके में, लेकिन हम दरभंगा जिला से आते हैं महोदय, हम दावे के साथ कहते हैं कि पूर्वी चंपारण, मधुबनी और मोतिहारी से कहीं कम बारिश नहीं हुई है। सब जिला से दरभंगा, समस्तीपुर में भी अत्यधिक बारिश हुई है। हम ये मांग करते हैं माननीय मंत्री महोदय से, एक तो दरभंगा का नाम आपने अपने जवाब में नहीं पढ़ा है, दूसरा महोदय इन्होंने कहा है बिचड़ा। अब महोदय धान रोपनी का करीब करीब समय खत्म हो गया, अभी भी महोदय खेत में 2 फीट किसान के 3 फीट पानी है, अभी भी धान की रोपनी नहीं हो सकती है महोदय। तो हम माननीय मंत्री से ये मांग करते हैं, आप और जिला का जांच करा लीजिए और जहां जहां किसान की धान रोपनी नहीं हुई, बिचड़ा गल गया है, तो कम से कम जो किसान की एकड़ पर लागत हो, जितना फसल लोग किसान करते हैं उतना मुआवजा देने का, कम से कम 5,000 एकड़ मुआवजा देने का किसान का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी बतलाने का कृपा करेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूं कि जिन जिन जिलों से बिचड़े नष्ट हो गए, ऐसी सूचना या आकलन जो भी,
और उस रिपोर्ट के आधार पर उन जिलों में किसानों को हमने वहां आवश्यक बीज बंटवा दिया है और तुरंत उसको वितरण तुरंत करवाया गया है। ऐसा नहीं कि उसमें देरी हुई है। इस बार बीज वितरण की कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दरभंगा जिले में कहीं भी बिचड़ा और नष्ट हो जाने की शिकायत हमें नहीं प्राप्त हुई है। अगर ऐसी सूचना हो तो आप बताएं, हम निश्चित रूप से अब उसमें क्या किया जा सकता है देखेंगे। महोदय, सरकार कितना संवेदनशील है। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि बारिश दरभंगा जिला में, और बाढ़ का भी पानी अभी तक महोदय 4 फीट 7 फीट 10 फीट तक लगा हुआ है इलाके में। तो महोदय कह रहे हैं दरभंगा जिला से कोई प्रतिवेदन ही इनको प्राप्त नहीं हुई। तो सरकार कितना गंभीर और संवेदनशील है महोदय, इसी से पता चलता है महोदय। हम कह रहे हैं कि जिस जिला से प्रतिवेदन नहीं आया है, माननीय मंत्री जी 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन मंगा के उस जिला में उचित मुआवजा देने का विचार रखते हैं या नहीं? पूरे उत्तर बिहार का समस्तीपुर जिला के हसनपुर और बिथान में, पूरे उत्तर बिहार का मामला, हसनपुर और बिथान पूरी तरह बाढ़ के चपेट में है। और समस्तीपुर जिला ऐसे भी 6 नदियों से घिरा हुआ है। आसपास के क्षेत्र में जो धान की बुआई है वो पूरी तरह प्रभावित है। आप धान जब बोएंगे और उसमें फसल क्षति होगी उसका मुआवजा देंगे, लेकिन जहां बिचड़ा ही गल गया, अब माने उस पर सरकार क्या विचार कर रही है? ऐसे ही धान की जो क्षति है उस क्षति पूर्ति के लिए पता चलता है कि एक एक ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है कि यहाँ कोई क्षति नहीं हुई है। आपका सर्वे सिस्टम में कहीं कमी तो नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। और उसको ढंग से, जहां भी यदि छोटा एक पूरे जिला के 2 ब्लॉक में भी यदि क्षति हुई है तो उस 2 ब्लॉक को और पंचायत वाइज उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए और उन किसानों का मुआवजा पर पूरा अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक। पूरा उत्तर बिहार का मामला है, इसलिए इसको उस रूप में लेना चाहिए कि कहीं से कोई रिपोर्ट दिया रिपोर्ट नहीं तो वो कर्मचारी और अफसर नहीं दिया रिपोर्ट, और सफर कर रहा है आपका जो है किसान। इसलिए सरकार को इसमें मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से कि इसको रिपोर्ट लेकर के और अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री जी, सब लोग एक ही बार पूछ लीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर बिहार के करीब सभी जिलों में अब देखिए एक चीज, बिचड़ा नष्ट हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या जिला कृषि पदाधिकारी ने आपको जिस जिला का सूचना नहीं दिया है, अगर हम लोग सूचित करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सीवान से आते हैं, छपरा है और गोपालगंज, उस इलाके में भी काफी बारिश हुई है, अतिवृष्टि, और बिचड़े नष्ट हो गए हैं, धान की रोपनी नहीं हुई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जिला से आप निश्चित एक प्रतिवेदन मांगे कि कौन कौन जगह के जो फसल बिचड़ा खराब हुआ है, ऐसा करने से किसानों को आप मदद कर सकेंगे। यही मैं आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय महोदय, ये सुझाव कोई ऐसा नहीं है कि मानने योग्य नहीं है और सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल व्यवहारिक बात की है, और ऐसा नहीं कि आप जहां जहां स्पेसिफिक अगर जानकारी आप देंगे, अध्यक्ष महोदय, अगर आप स्पेसिफिक जानकारी देंगे तो निश्चित रूप पर उस पर कार्रवाई होगी और प्रत्येक जिले के डीएम से और जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा हम फिर से एक रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। बस अंतिम महोदय, अंतिम प्रश्न आपका पहले ही खत्म हो गया। माननीय मंत्री जी ने, कई लोग बोल चुके हैं, आपका अंतिम महोदय, प्रश्न जिला का नाम, हम समय सीमा चाहते हैं। अभी कोरोना काल से लोग किसान पीड़ित थे और बाढ़ से पीड़ित है, ऊपर से धान की रोपनी नहीं हुई। महोदय, समय इतना ही कि जिला पदाधिकारी से कब तक प्रतिवेदन मंगा के इस पर किसानों के बीच अनुदान बांट देंगे, बस।
जल्द ही मंगा लीजिएगा। महोदय, अनुदान की बात क्यों की जा रही है? माननीय सदस्य भी जानते हैं, फसल जब नष्ट होता है तब अनुदान की बात होती है, लेकिन जब बिचड़ा ही नष्ट हो गया उसमें कोई वैसा प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, 30 करोड़ हमारी जो उसमें जो सैंक्शन राशि है, जो स्वीकृत राशि है, उस आधार पे हम लोगों ने मुफ्त बीज का वितरण किया है जहां जहां जरूरी हुआ। इस प्रकार से जहां कहीं भी होगा, फसल नष्ट होगा तो फसल सहायता, मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के अंतर्गत हम लोग उस क्षति का आकलन करके देते हैं। लेकिन अब बीज नहीं, उसमें नहीं प्रावधान है। जो प्रावधान है, अब बिचड़ा ही जब नष्ट हो गया तो नुकसान क्या हुआ? महासेठ जी, आपका नाम इसमें है? नहीं, महासेठ जी क्यों बोलने लगे? हाल है महोदय, किसान मजदूर हो गए महोदय, और सरकार संवेदनहीन है महोदय। महोदय, सकारात्मक जवाब कहा जाए महोदय। आप तो सकारात्मक बात करने की बात कहे थे। धान रोपणी हुआ ही नहीं महोदय, तो अनुदान की ही ना बात करेंगे। महोदय, मैंने बता दिया, सरकार का प्रावधान जो है मैंने बता दिया, और वो प्रावधान आप जानते हैं, जो कुछ भी हो सकता है उस प्रावधान के तहत ही हो सकता है। चलिए, जो ठीक। अपेक्षा उनको रखनी चाहिए तो उस प्रावधान माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका अपनी सूचना को पढ़ें।